गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8th इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मॉरलिटी। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। औद्योगिकरण का नैतिकता पर क्या प्रभाव है? हम इन दिनों मनन कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से सामाजिक संरचना को औद्योगिकरण ने प्रभावित किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है, जाति और वर्ग व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, विवाह एवं परिवार में औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन आया है। साथ ही हमने पढ़ा है कि धर्म में औद्योगिकरण से क्या परिवर्तन हुआ है। आज हम पढ़ेंगे नैतिकता पर औद्योगिकरण का प्रभाव। नैतिकता उचित और अनुचित का विचार करना है। नैतिकता व्यक्ति की अंतरात्मा से संबंधित होती है, जो उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छे बुरे का भेद करना सिखाती है। जैसे अच्छे कार्य करो, ईमानदार रहो, बड़ों का सम्मान करो। ये नियम पवित्रता, न्याय और सत्य पर आधारित होते हैं। समाज के द्वारा उचित और अनुचित समझे जाने वाले उचित नियमों का पालन करना ही नैतिकता मानी जाती है। नैतिकता से संबंधित नियमों का पालन करना एक अच्छे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता मानी जाती है। नैतिक नियम परंपरागत नहीं होते, बल्कि ये तार्किक होते हैं। इनकी प्रकृति सदैव स्थिर नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। नैतिकता को परिभाषित करते हुए मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि सही अर्थ में नैतिकता के नियम वह नियम समूह है जिसमें व्यक्ति का अंतःकरण सत्य असत्य का ज्ञान कराता है। किंग्सले डेविस इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं, नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना अर्थात उचित एवं अनुचित पर बल देती है। इसी तरह गुरविच के अनुसार नैतिकता आध्यात्मिक, गद्यात्मक, रचनात्मक और रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नैतिकता हमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करती है और यह बताता है कि किस तरह से हमें उचित मार्ग पर चलना है। अब हम देखते हैं नैतिकता का औद्योगिकरण पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है भौतिकवादी दृष्टिकोण को महत्व। औद्योगिकरण ने हम सबको भौतिकवादी दृष्टिकोण भौतिकवादी बना दिया है। आज आध्यात्मिकता गौण हो गई है, उसके स्थान पर भौतिकवादी व्यक्ति बन गया है। व्यक्ति आज चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक सुविधाएं हों और ये सुविधाएं भौतिक सुविधाओं के रूप में उपलब्ध कराना चाहता है। और इन सुविधाओं को उपलब्ध करने में वह कई बार यह ध्यान भी नहीं रखता कि वह किस तरह से इन सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है। विभिन्न वस्तुओं का संग्रह की लालसा ने व्यक्ति को आज असंतुष्ट बना दिया है और इसी भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन भी
होता जा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि उसके पास संसार की हर एक वस्तु हो, और यह हर एक वस्तु की लालसा में वो कितनी बार अपनी उचित अनुचित का भेद को त्याग कर अनुचित कदमों पर चल के उन वस्तुओं का संग्रह करने लगा है। नेक्स्ट है तर्क और विवेक का प्रयोग, क्योंकि हमारा जो परंपरागत समाज था वह नैतिकता पर आधारित था। उसमें यह देखा जाता था कि अगर अच्छे कार्य करेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो उसका फल हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन औद्योगिकरण ने सामान्य जनता के इस दृष्टिकोण को बदल दिया है। तर्क और विवेक के आधार पर जो बात खरी उतरने वाली होती है वो उसे स्वीकार करते हैं, और जो नहीं उतरती उसे वह अस्वीकार कर देते हैं। जैसे उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों को उचित वेतन, चिकित्सा सुविधा, वृद्धावस्था के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी, कर्मचारी को निकालते समय क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था करना नैतिकता के अंतर्गत आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है यौन नैतिकता में शिथिलता। यौन संबंधों के बारे में जो नैतिकता के जो मूल्य स्वीकार किए जाते थे उनका अब ह्रास हो गया है। अब क्योंकि महिला और पुरुष एक ही साथ काम करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आपस में मिलते जुलते हैं, और महिला और पुरुषों में यौन संबंधों को विकसित करने का अवसर अधिक मिलने लगा है। आजकल युवक और युवतियां विवाह से पूर्व भी यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, और आजकल एक नया चलन चल रहा है बिना शादी करे रहना, उसे कहते हैं लिव इन रिलेशन। यही नहीं, औद्योगिक नगरों में विवाह की संस्था के बाहर भी महिलाएं एवं पुरुष यौन संबंध बनाते हैं। औद्योगिकरण के पूर्व यौन संबंधों के बारे में समाज नैतिक मूल्यों को जिस कठोरता से पहले पालन करता था, अब वह स्थिति नहीं रही है। भौतिकवादी सभ्यता ने यौन संबंधों का कठोर नियंत्रण के विरुद्ध है। नेक्स्ट है अपराधों में वृद्धि। क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण को हम अधिक महत्व दे रहे हैं, इसी कारण औद्योगिकरण ने अपराधों के क्षेत्र में भी वृद्धि करी है। जिन अपराधों को करना पाप माना जाता था, अब उन्हें करना एक सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि औद्योगिकरण ने लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया है, और जब आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति का परिवार पर नियंत्रण कम होता जा रहा है, जिससे आए दिन आज हम देखते हैं चोरी, जेब कतरी, वेश्यावृत्ति, साइबर क्राइम, गर्भपात, कत्ल, मामूली सी बात पे कत्ल हो जा रहे हैं, करों की चोरी हो रही है, खराब माल की बिक्री हो रही है। मूल्यों को अनुचित रूप से बढ़ाना, इसी किस्म के अपराध में अब बड़ी मात्रा में होने लगे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही कुछ संकट आता है तो लोग सामान को रख लेते हैं और उसी सामान को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी भावना का विकास। औद्योगिकरण ने बड़े बड़े नगरों को जन्म दिया है, और इन नगरों के जन्मों के साथ ही अनेक समस्याएं आई हैं, और उन्हें दूर करने में तथा अपनी सुविधाओं के बारे में आज लोग ज़्यादा चिंतित हैं। आज व्यक्तिवादी हो गया है तथा समाज एवं सामुदायिक भावना की उसमें कमी होती जा रही है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास सब है लेकिन समय नहीं है, और समय अभाव के कारण वह उस वातावरण में अपना कार्य किसी प्रकार से निकालने में ज़्यादा होशियारी समझता है। सड़क पर पड़े हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति सड़क पे पड़ा है, तो लोग आते जाते हैं, और आजकल तो एक नई परंपरा शुरू हुई है कि मदद करें, उसे हॉस्पिटल ले जाएं। उससे ज़्यादा लोग आजकल मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं। पारस्परिक सहायता और सहानुभूति एक औपचारिकता सी हो गई है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में कमी। पहले परिवार के बुजुर्ग और मोहल्ले के व्यक्तियों का सम्मान अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही किया जाता था। साथ ही उनके द्वारा अनुचित समझी जाने वाली बातें नहीं की जाती थी। लेकिन औद्योगिकरण ने और विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न भाषा एवं धर्म के व्यक्तियों को औद्योगिक नगरों में लाकर बसा दिया है। उनमें पारस्परिक सम्मान की भावना कम है। जाति या मोहल्ले का नियंत्रण पहले के समान नहीं रहा है। व्यक्ति अपनी मनमर्जी से व्यवहार करता है, जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता है। दूसरों का ध्यान रखना वह अपना नैतिक कर्तव्य कम मानता है। इसी कारण नगरों में पुलिस एवं कानून की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इससे नैतिकता पर क्या प्रभाव हुआ है। थैंक्स।